क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन सारा पार्ट हमने कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो अभी तक प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो देख सकते हो। इनफैक्ट 1.1, 1.2 का सारा एक्सरसाइज भी हमने कवर कर दिया है। अब जाके एक एक वीडियो आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करना है। तो ये सब करने के लिए हमको आना पड़ेगा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आते हैं कौन सा नंबर? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहां पे है? इधर है। तो मैंने टिक कर दिया थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। क्या है? लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q। ऐसा कुछ रेशनल नंबर लेना है जो कि p by q फॉर्म में हो। वैसे रेशनल नंबर जो भी p by q फॉर्म में ही होता है। Where p and q are integer with no common factor other than 1। ऐसा हमको लेना है जो कि no common factors other than 1 having टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ये चीज भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए। कैसे होगा? कौन सा एग्जांपल्स होगा? एक एक करके करेंगे। व्हाइट पेज पे लगाते हैं। तो क्वेश्चन को हमने लिखा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो पहला एग्जांपल मैंने सपोज लेता हूं 3/2। अब 3/2 को थोड़ा मॉडिफाई मैंने किया। क्या किया? 3 into 5 किया और 2 into 5 किया। बात तो बराबर है। 5 अगर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 होगा। तो कोई डिफरेंस है नहीं मेरे एक्सप्रेशन में। क्यों किया इसको मैंने? आपको बताने के लिए। तो 3 into 5 क्या हो जाएगा जी? 15। 2 into 5 क्या हो जाएगा जी? 10। अब 15/10 कितना हो जाएगा? 1.5। ये होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, 1.5 यानी कि टर्मिनेटिंग डिजिट आ गया। तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कितना हुआ जी? ये 2 हुआ डिनोमिनेटर। इसको लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2। इसको 2 to the power 1 भी लिखा जा सकता है। 2 को 2 to the power 1 भी लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 1/5। तो हमने 1/5 को क्या कर सकते हैं? 1 into 2 कर दिया और 5 into 2 किया। देखो मैंने हमेशा कोशिश करता हूं कि ताकि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा डिजिट में आए ताकि मेरा टर्मिनेटिंग वैल्यू निकल पाएगा। ठीक है, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2। 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10। तो 2/10 क्या होता है? 0.2। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे? 5th है। ठीक है, यानी कि यहां पे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 to the power 1 भी लिखा जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं 7/8। 7/8 सपोज हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। 7 into 125 डिवाइडेड बाय 8 into 125। तो 7 into 125 कितना हो जाता है? 875 डिवाइडेड बाय 8 into 125 कितना हो जाएगा? 1000। तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड होने से? 0.875। देखो बात को समझो। ऐसा करना है डिवाइड जो है, रिमाइंडर ऐसा करना है जो कि 10 आए, 1000 आए या फिर 100 आए ताकि ये टर्मिनेटिंग हो पाएगा। क्या मल्टीप्लाई करोगे ये तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान देना है डिनोमिनेटर का ऊपर। डिनोमिनेटर ऐसा चीज लो, उसके साथ ऐसा चीज मल्टीप्लाई करो ताकि 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए। इस प्रकार आने से क्या होगा? टर्मिनेटिंग वैल्यू निकलता है हमेशा। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर जो है 8 हो गया। तो नीचे कितना है? डिनोमिनेटर 8। तो
डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8। 8 क्या होता है? 2 टू द पावर 3 होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखो सिंपल सा बात है, 8 बाई 125 हमने लिया। सपोज 8 इंटू 125 में 8 हो गया। उसके अगर 8 ऊपर इंटू करते हैं 8, 125 के साथ अगर हमने 8 को इंटू किया तो डिनोमिनेटर मेरा कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये तो मुझे चाहिए था ना 100 करे या 1000 करे या 10,000 करे, ऐसा ही तो एक डिजिट लेना है। ठीक है, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 64। तो ये डिवाइड होने से क्या हो जाएगा? 0.064। ये टर्मिनेटिंग वैल्यू होता है। ठीक है, ये होता है टर्मिनेटिंग वैल्यू। यहां पर डिनोमिनेटर कितना है? 125। 125 को हमने क्या लिख सकते हैं? ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलो और एक एग्जांपल हमने लिया, 13/20 इज इक्वल टू 13 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 20 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो 13 से हमको कोई मतलब नहीं था किसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब अपने को था 20 को 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा एक जो डिजिट आंसर आए वो 100 आए या 1000 आए या 10,000 आए। तो मुझे 100 तक लाना था, यानी कि 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। ऊपर में क्या हो जाएगा वैल्यू? 65 हो जाएगा। आपको जानते हैं 13 5 से 65 होता है, तो 65 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? 0.65 होता है कि नहीं? अभी इसमें डिनोमिनेटर कितना हुआ? 20 हुआ। ठीक है कि नहीं? 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को हमने लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1। ये देखो, इसको ध्यान से देखो, हमेशा जो भी डिनोमिनेटर आता है वो 2 टू दी पावर फॉर्म या 5 टू दी पावर फॉर्म में ही आ रहा है। 2 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, यानी कि जो फॉर्म आ रहा है ये 2 या 5 का फॉर्म में ही आ रहा है कि नहीं? अब आते हैं और एक एग्जांपल्स लेते हैं, 17 डिवाइडेड बाय 16। अब 17 को इंटू कर देते हैं किसके साथ? 625 के साथ इंटू कर देंगे, और 16 को हमने सपोज डिवाइड करते हैं 625 के साथ, तो ये हो जाएगा। इसको डिवाइड कर सकते हो रफ में डिवाइड करोगे तो 10 6 2 5 डिवाइडेड बाय, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 10,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 1.0625। और ये भी डिनोमिनेटर अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 होता है 2 टू दी पावर 4 होता है। तो यानी कि हमने वी ऑब्जर्व दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और पावर ऑफ बोथ, यानी कि 2 टू दी पावर पावर फॉर्म में आ रहा है या 5 टू दी पावर पावर फॉर्म में ही आ रहा है या फिर बोथ फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 को आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इसको थोड़ा सा मैं टिक कर देता हूं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी कि ऐसा 3 डेसिमल एक्सप्रेशंस हमको लेना है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रेकरिंग होगा। वेरी सिंपल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल का ही एग्जांपल्स हमको लेना ही है। ठीक है, अब आते हैं, कोई इसको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड ले जाता हूं या फिर यहीं पे भी हो सकता है, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहां पे मैंने लिख लिया आंसर। ठीक है, किसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जांपल्स पूछा है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल्स हो गया √2, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो ये पूछ रहा है इनडायरेक्ट इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो। √2 खत्म हुआ, उसके बाद और एक इरेशनल नंबर का नाम लेते हैं, हो गया √3। और एक इरेशनल का नंबर ले लो, एग्जांपल √5। ठीक है, 3 पूछा है तो हमने 3 दे दिया। अगर 4-5 बोलता तो √7 लिख सकते थे, √11 लिख सकते थे, √13 लिख सकते थे, बहुत सा आगे आगे हो सकता है।
लेकिन हमको क्वेश्चन में मात्र 3 नंबर्स पूछा है। अगर 5-6 पूछेगा तो आप अदर एग्जांपल्स भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को आते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी कि 5/7 एंड 9/11 का बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है, क्वेश्चन में हमको पूछा। ठीक है, इस चीज को करने के लिए हमको व्हाइट बोर्ड आना पड़ेगा। तो व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 लिख के हमको क्या करना है, 2 नंबर हमको दिया है। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन कितना 5/7 एंड 9/11। पहले तो 5/7 का क्या है वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि 5 को डिवाइड करना है 7 के साथ। तो 5 को अगर 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले तुम्हारा होगा नहीं, तो पहले शून्य डालना पड़ेगा। ठीक है, शून्य डालने से हमको यहाँ पे 0 डालना पड़ता है, पॉइंट डालना पड़ता है। 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ये तो छोटा होता है तो क्या करेंगे, 0 डालेंगे। तो 7 1 जा जाएगा, ये वेरी सिंपल है। 7 1 जा कितना होगा, 7 होगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3 आएगा। फिर 3 तो छोटा होता है, क्या करेंगे, 0 डालेंगे। 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। फिर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। फिर छोटा होता है, क्या करेंगे, 0 डालेंगे। 7 कितना का जाएगा, 2 जा का जाएगा। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 आएगा। तो 6 तो छोटा होता है, क्या करेंगे, 0 डालेंगे। अब कितना में जाएगा, 7 8 जा कितना आ जाएगा, 56। और 56 को माइनस करेंगे तो 60 से 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। छोटा होता है, क्या करेंगे, 0 डालेंगे। 7 कितना का जाएगा जी, 7 5 जा 35 आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब ये रिपीट हो गया, फिर देखो 5 आ गया, तो यानी कि रिपीटेड केस हो गया ये। तो यानी कि 5/7 का वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.714285। ऊपर में बार रहेगा क्योंकि ये रिपीटिंग केस आ गया। ठीक है, वैसे ही हमको दूसरा करना है 9/11, यानी कि 9 को 11 का साथ डिवाइड करना है। तो 11 का साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले तो छोटा होता है इसीलिए नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। 0 डालने से ही यहाँ पे 0 पॉइंट शुरू हो जाएगा, यानी कि 11 8 जा 88। अब 88 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 0 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। फिर होता है नहीं होगा, छोटा होगा तो 0 डालेंगे। 11 8 जा कितना हो जाएगा, 11 8 जा 88। फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। नहीं होता ही, छोटा होगा। फिर 0 डालेंगे। 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या डालेंगे, 11 1 जा 11। माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 9। देखो ये रिपीट केस हो रहा है, फिर 9 आया था एक बार इधर, फिर 9 आया 2 बार इधर, फिर 9 आ रहा है 3 बार इधर, यानी कि ये वैल्यू भी रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या डालेंगे, 9/11 इज इक्वल टू अपने वैल्यू हो गया 0.81। इसका बार 81 का ऊपर बार, क्योंकि 81 बार हो रहा है तो 81 का ऊपर बार हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है आंसर। आंसर निकालने के लिए मुझे इतना चीज मिटाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस मिलना चाहिए ताकि मैं लिख पाऊं। इसको मैं थोड़ा सा काट दिया, तो काटने से क्या होगा, क्योंकि ये हमको लिखने में थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 वैल्यू हमको मिल गया। 5/7 0.714 से शुरू होता है और 1/9 का वैल्यू हो गया 0.8। हमको पूछा क्या है, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, यानी कि ये दोनों का बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालना है। बीट 1 मैंने करता हूं 0.714
7 दिया है तो 7 तो पहले लिख ही दो। उसके बाद जो भी मन में आता है 4-5 डिजिट ऐसे ही लिख दो, जैसे कि 7 5 0 2 1 3 9 2 4 डट 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 कर दो, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा देखो, हमको भाई साहब 0.7 और 0.8 के बीच में रखना है। फिर से 0.7 और 0.8 के बीच में ही रखना है। तो पहला तो हमको हो गया 0.7 लिख दो, उसके बाद जो मन में आए लिखो। वैसे ही 2 नंबर लिखता हूं, 0.7 तो पहले लिख दिया, उसके बाद जो मन में आता है 2 4 5 तो वर्ड लिख दो, डिजिट लिख दो, 1 2 7 3 9 2 3 5 डट 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 दे दो। वेरी सिंपल। उसके बाद बिट थर्ड सेम है, 0.8 तक हमको आना नहीं है, हमको नहीं पता है 0.8 और 1 के बीच में कितना बड़ा है कौन सा छोटा है, हमको नहीं पता, इसीलिए वही 7 के बीच में ही रहो ना। 0.7 लिख दो, उसके बाद लिखते चलो 3 2 9 1 7 3 2 डट 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 लिख दो, ये हो जाएगा आंसर। चाहे 3 पूछे 4 पूछे 5 पूछे 6 पूछे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लिखना है। 0.7 कर दो, उसके बाद करते चलो। ठीक है, मेरे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को और एक बार देखिए, पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए मैंने इसको टिक कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां पे बोलते हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, यानी कि इस नंबर से हमको कुछ रेशनल नंबर और कुछ इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, ये वेरी सिंपल है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हो जाएगा इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 23 जो है वो परफेक्ट रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्योंकि इसका वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकलेगा? ये होता है 15 का। ठीक है, 15 का 224 का जो रूट होता है वो 15 होता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल। ठीक है, अब आते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के कारण ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब आते हैं आईवी देखो, ये रिपीटिंग केस है, तो ये रिपीटिंग केस है क्योंकि डट 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 दिया, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग केस में क्या होता है? हमेशा ये होता है इरेशनल नंबर। ये हो गया तुम्हारा सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल है, तो ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल जो नंबर होता है ये सेम नंबर रिपीटिंग किया है, तो सेम नंबर जब रिपीटिंग करता है वो रेशनल नंबर होता है। इसको थोड़ा सा लेकिन गलत बोल रहा था। अगर सेम नंबर रिपीट होता है, ये कौन सा नंबर रिपीट हुआ? देखो 478 ये 3 नंबर जो है रिपीट हो रहा है, यानी कि 7.478 इसका ऊपर बार दे सकते हैं क्योंकि यही चीज रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है केस, इसको हमने लिखते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखो, ये रिपीटिंग केस नहीं है, ये अलग अलग प्रकार का नंबर हो रहा है और रिपीटिंग केस नहीं है, तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 पूरा खत्म हो चुका है। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन करना है 1.4 का, और उसका सारा प्रॉब्लम्स हम करना है, ताकि वीडियो को जितना हमको सुटेबिलिटी हो उस हिसाब से डिवाइड करते करते जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, और रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप प्लीज, अगर आपको वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, कुछ गलती आ रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट कीजिए, और रिक्वेस्ट करेंगे आपके दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, ताकि काफी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए और बहुत लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले पाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।